अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हमद रब कायनात के लिए और करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और आपके असहाब पर। एक तवील गैप के बाद इस चैनल पर दोबारा हाज़िरी हुई है और आप सब के हमें मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि इस चैनल पर वीडियोज़ नहीं आ रही, तो अब दोबारा से इस चैनल पर हाज़िरी हुई है और रब करीम से दुआ है कि इस चैनल पर हमें दीन का काम करने की कंटिन्यूसली तौफीक अता फरमाए। और ज़ाहिर है कि चैनल पर आप कलाम सुनते होंगे और ऑफिशियल चैनल पर भी कलाम आप यकीनन सुनते होंगे। उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, शूटिंग्स वगैरह और इसके साथ महफ़िल और इसी के साथ एकेडमी का देखना, उसको मैनेज करना, तो इन वजूहात की बिना पर चैनल पर वीडियो जो है वो डिले से डिले होती जा रही थी। पर अब दुआ है कि रब करीम इस चैनल पर हमें कंटिन्यूसली दीन का काम फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सैयदुल मुरसलीन खातमुल अंबिया रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियात और नेमतों से नवाजा है और खुसूसन ऐसे अय्याम से रब करीम ने हुजूर पाक की उम्मत को नवाजा है जिसमें अमल थोड़े हैं और उसका अजर ज़्यादा है। और इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट ये है कि इन अय्याम में हमें कम वक्त में थोड़े अमल कर कर रब करीम की जानिब से इसका ज़्यादा सवाब मिलता है। और इन अय्याम में सबसे बाबरकत और मखसूस महीना रमज़ान करीम है। अच्छा, अब इस मुबारक महीने की स्पेशलिटीज़, खुसूसियात क्या हैं? वैसे तो इस मुबारक महीने की कई खुसूसियात हैं, जिसमें से चंद मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये वो महीना है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में सराहत के साथ हुआ है। ये वो महीना है जिसकी फजीलत पर कई अहादीस दलालत करती हैं। ये वो महीना है जिसके लिए जन्नत को 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 5 महीने बिल्कुल नहीं, 11 महीने इस मुबारक महीने के लिए जन्नत को 11 महीने तक सजाया जाता है। और जब ये मुबारक महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े रोज़ेदारों के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस मुबारक महीने का एक एक सेकंड कितना फजीलत वाला है, कितना मुबारक है। अब सवाल ये है कि इस माह मुबारक में हमको क्या अमाल बजा लाने चाहिए, इस मुबारक महीने को हमें किस तरह गुजारना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि रोज़ेदार का सारा वक्त ही इबादत है। रोज़ा रखने के भी फ़ज़ाइल हैं और रोज़े के मुताल्लिकात के भी कई फ़ज़ाइल हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक फरमान सुनाता हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सारी खाने वाले पर रहमतों का नुज़ूल करते हैं। यानी आप सारी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और उसी के साथ साथ आप पर रहमतों की बारिश हो रही है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद है कि हमारे और दीगर मज़हब वालों में ये फ़र्क है कि हम सहरी करके रोज़ा रखते हैं और वो सहरी के बग़ैर रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रोज़ेदार के लिए ढाल है। आपने रोज़ा रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसका मुहाफ़िज़ बनना है। सुबह से मगरिब तक खाने पीने से रुके रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा नाम है ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से रुकने का, अपने अज़ा को बुरे कामों से रोकने का। और असल रूहानियत इसी में है। अब आखिर में जाते जाते हमें इस बात का अपने आप से अहद लेना है कि रमज़ान का महीना तो हर साल आता रहेगा, पर इस रमज़ान हमें अपने आप को बदलना है। रमज़ान के महीने में जो हम नेकियां करते हैं उनको दीगर माह में भी मामूलात में शामिल करना है। रब करीम से दुआ है कि हमें इस महीने को खूब खूब नेकियां करने में और खूब खूब ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।